एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते सिलते थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। राहुल की मां सिलाई करके परिवार का सहारा बनती थी। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके दिल में एक और सपना था, डॉक्टर बनकर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना। एक दिन राहुल की मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन थी। दवाइयां खरीदने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। मां ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर तुम डॉक्टर बन गए तो किसी गरीब मां को पैसों की वजह से तड़पना नहीं पड़ेगा। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उस दिन राहुल ने ठान लिया, अब उसका जीवन सिर्फ एक लक्ष्य के लिए है। दिन में स्कूल, शाम को पिता के साथ जूते सीना और रात में पढ़ाई। कई बार बिजली चली जाती तो वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, मोची का बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन राहुल हर ताने को अपनी ताकत बनाता गया। 12वीं में उसने पूरे राज्य में टॉप किया। उसे मेडिकल कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की कठिन मेहनत के बाद राहुल डॉक्टर बन गया। सफेद कोट पहनकर जब उसने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सबसे पहले अपनी मां की तस्वीर के सामने सिर झुकाया। कुछ समय बाद राहुल ने अपने कस्बे में एक छोटा अस्पताल खोला। दरवाजे पर लिखा था, गरीबों का इलाज बिल्कुल मुफ्त। एक दिन एक बुजुर्ग महिला इलाज के लिए आई। उसके पास पैसे नहीं थे। राहुल मुस्कुराया और बोला, मां, यहां इलाज के लिए पैसे नहीं, दुआएं लगती हैं। महिला की आंखों में आंसू आ गए। राहुल आसमान की ओर देखकर बोला, मां, आपका सपना आज सच हो गया। धीरे धीरे उसका अस्पताल पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, जिस बेटे ने गरीबी को हराया उसने हजारों लोगों को नई जिंदगी दी। आज राहुल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, वह उन सभी गरीब बच्चों के लिए उम्मीद बन चुका था जो परिस्थितियों से हार मानने वाले थे। कहानी की सीख, अगर इरादे सच्चे हों, मेहनत ईमानदार हो और माता पिता का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। अगर आप भी अपनी मां से प्यार करते हैं तो इस कहानी को जरूर शेयर करें।